प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड से बीटीसी हिंदी से प्रथम पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में बिहार बोर्ड में मैट्रिक में 2-3 क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ से। आप लोग को इससे बहुत सहायता मिलेगी आगामी आने वाले मैट्रिक परीक्षा में, इसलिए आप इसे देखें और याद रखें। फर्स्ट चैप्टर है सरम विभाजन। फर्स्ट चैप्टर है आपका सरम विभाजन और जाति प्रथा। इससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सरम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? इसका ऑप्शन है आप लोग को द कास्ट इन इंडिया, जेनरिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राक्ष। तो इसका ऑप्शन आप जानते हैं पहले से, अगर याद है या आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी वाले ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है यानी सी गुणाकर मुले, चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब। इसका ऑप्शन आपका बी। तीसरा क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तीसरा क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इनका जन्म फर्स्ट में ऑप्शन है 15 अप्रैल 1819, बी वाले ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, सी वाले ऑप्शन है 18 फरवरी 1918, चौथा ऑप्शन है यानी डी 14 जनवरी 1919। तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891। अब इनके किस राज्य में जन्म हुआ था ये भी जानेंगे। चौथा क्वेश्चन में देखिए इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? यानी बाबा साहेब की मृत्यु कब हुई? एक बार और क्वेश्चन आप लोग सुनिए फिर से। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु ऑप्शन आप लोग देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है जनवरी 1965, दिसंबर 1956, फरवरी 1914, मार्च 1865। तो इनका मृत्यु दिसंबर 1956 को हुई थी। बी आंसर। अब हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे।
भीमराव अंबेडकर का चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? यानी भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के जो मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति थे, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन है आपको 5, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 3। 3 के 3 व्यक्ति जो है प्रेरक थे। कौन कौन? तो ये आपको आगे क्वेश्चन में, इसमें आगे वो क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी वह किस वर्ग, यानी वर्ग कहे तो जाति, पहला है ऑप्शन पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्य वर्ग। तो वह दलित परिवार में जन्म लिए थे। 8वां क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? यानी जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन को किसका जो है ना दूसरा रूप माना जाता है? पहला है मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, और चौथा है समरलता। तो आपका ये तीसरा हो जाएगा, बाल मजदूर प्रथा। सॉरी, जाति प्रथा। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन एक बार सुनिए, मनुष्य की रुचि, रोजगार का सृजन, प्रैथिक पेशा या कौशल क्षमता। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रैथिक पेशा, यानी पूर्वजों से जो चलता आ रहा है वही काम इसमें बताया गया है। प्रैथिक पेशा वैसे पेशे कहते हैं जो आपके पिछले पीढ़ी जो काम करते आ रहे हैं और आज वही काम कर रहे हैं, उसको प्रैथिक पेशा कहते हैं। जैसे आप देखिएगा तो लोहार जो है हमेशा लोहा पीट कर औजार बनाते हैं। या हम लोग छठ में जो दौरा खरीदते हैं वह हमेशा आप देखिएगा तो डोम, आज वह समय परिवर्तन हो गया है, बहुत सारे लोग इन कामों को अब कर रहे हैं। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा का विनाश शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? जाति प्रथा का विनाश शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है?
ऑप्शन आप लोग सुनिए, भीमराव अंबेडकर, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है ललई सिंह यादव, चौथा है ललिन बिलोचन शर्मा। यानी इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, ललई सिंह यादव। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी जाति प्रथा जो मनुष्य होते हैं उनका जो पेशा है किस तरह से प्रभाव डालता है या प्रभावित करती है। तो ऑप्शन आप सुनिए, ए में यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, बी वाले ऑप्शन है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, सी क्वेश्चन है यह मनुष्य के रोजगारों मुक्ति बनाती है, तीसरा यानी चौथा यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो इसका आंसर है आपको किस तरह प्रभावित करती है, तो बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। अब 13वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विडंबना का क्या अर्थ है। विडंबना का क्या अर्थ है। पहला उपेक्षा, उपहास, अवलन, चौथा आडंबर। तो इसका आंसर आपको जो है बी नंबर उपहास। 14वां नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का क्या प्राय है। सच्चे लोकतंत्र का क्या प्राय है। पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा सुशासन, तीसरा भाईचारा, चौथा कानून। तो इन ऑप्शन में से आप जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं बता देता हूं आप लोग को, इसका ऑप्शन सी भाईचारा। अब 15वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। आप लोग इससे पहले देखे हैं कि कितनी इनका जो प्रेरक है, प्रेरक की संख्या आप लोग को बताए थे कि 3 है। इनसे प्रभावित होने वाले जो 3 व्यक्ति से यह प्रभावित हुए थे भीमराव अंबेडकर, उनका क्या क्या नाम है वो जानेंगे। पहला नाम आप सुन लीजिए ऑप्शन में, राम कबीर महात्मा गांधी, दूसरा है बुध रहीम कबीर, तीसरा है बुध कबीर ज्योतिबाई फूले, चौथा ऑप्शन है कबीर बुध महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन है आपका आंसर है सी, उनका जो किससे प्रेरित हुए थे, तो बुध से हुए थे, कबीर से हुए थे, ज्योतिबाई फूले से हुए थे। तो इनके कितने प्रेरक थे, तो 3। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की जो पुस्तक थी कितने खंडों में प्रकाशित की गई। पहला ऑप्शन है आपका 22, 48, 21, 20। आप देख लीजिए, इसमें फर्स्ट में ए में है आपका 22, बी में 48, सी में 21, डी में 20। तो इसका आंसर जो है 21, यानी 21 खंडों में प्रकाशित की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। ए में ऑप्शन है आपका 1935,
बी में 1936, सी में 1835, डी में 1836। तो जो है लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1936। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति जो थे कौन है? तो आप इसमें देखिए, फर्स्ट में है आपका महात्मा गांधी, ज्योतिबाई फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो इसमें उनके 3 जो प्रेरक थे, वह प्रेरक फर्स्ट में आप देखिए, बुद्ध, कबीर, तीसरा है इन तीनों में कोई एक नाम जो है इसमें ऑप्शन है। तो आप देखिए, इसमें बी ऑप्शन है, ज्योतिबा फूले। अगर इन तीनों में कोई नाम रहे तो आप इन तीनों नामों को याद रखेंगे। अब 19 नंबर क्वेश्चन, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ऑप्शन देखिए, काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो इसका आंसर आपका सी है, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर यह जो है न्यूयॉर्क में उच्च शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे। बुद्धा एंड हिज्म धर्म के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इनका लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भीमराव अंबेडकर की रचना है, इनमें से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस, बी में है संत परंपरा और साहित्य, सी में है विचार और वितर्क, डी में है भारतीय लिपियों की कहानी। इसमें आपका आंसर फर्स्ट वाला है, ऑप्शन ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन का रूप लिए हुए हैं? ऑप्शन देखिए, श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, सब जनों का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो हम लोग इसका आंसर जानेंगे, कुशल व्यक्ति का विभाजन। भारत की, यानी 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की जाति प्रथा विशेषता है। भारत की जाति प्रथा विशेषता है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, बी वाले ऑप्शन है या श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन, सी में रोजगार वर्धक
है। डी में यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 23वां का ए। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित है। यह प्रैक्टिक पेशा से संबंधित नहीं है। इनमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो सकता है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह ऑप्शन आपका जो है डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक ने आज के उद्योगों में जो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना, या अनुभवहीनता। सी में है आपका कार्य कुशलता का अभाव। डी में है एकता का अभाव। तो इसमें फर्स्ट वाले आंसर हो जाएंगे ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था मनुष्य को परीक्षण अथवा उनकी निजी विचार क्षमता कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देता है? ऑप्शन है जाति व्यवस्था, शासन व्यवस्था, मध्ययुग व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था। तो इसका आंसर आपका है ए, जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी। संचारित का शब्द है आरोहित, चालित, प्रभावित, स्वचालित। तो सी हो जाएगा प्रवाहित। क्वेश्चन नंबर 29, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आप लोगों को पहले भी बताया है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है। तो जाति के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक का नयन है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद में रुचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका आंसर है जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है आज भी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी लेखक की दृष्टि में, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आंसर आप ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में है जिसमें सभी धनी हो। सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आंसर ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं?
अशिक्षा जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे की कमी को, यानी जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में मऊ जगह का नाम है, वहाँ हुआ था। ऑप्शन पहले भी आप लोग को जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश बताए थे। ऑप्शन ए सही है इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस पत्रिका का संपादन किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस पत्रिका का संपादन किया गया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, प्रकृत भारत, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 34 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? जो भारत के संविधान है उसे निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के जो निर्माता है उसे हम लोग किसे मानते हैं या कौन है? तो ऑप्शन में देखिए, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान है उनका निर्माता भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर अंबेडकर का वर्णमय हिंदी कितने खंडों में विभाजित है? यह पहले भी आप लोग को क्वेश्चन बता दिए हैं, 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो ऑप्शन आपका है श्रम विभाजन, दूसरा है धन का विभाजन, तीसरा है जन विभाजन, चौथा है आपका जाति विभाजन। तो श्रम विभाजन, आंसर ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम थे? यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल या राधेश्याम सकपाल। ऑप्शन बी रामजी सकपाल। और उनकी माताजी का क्या नाम था? तो भीमाबाई। उनके माताजी का नाम था। 38 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माताजी का नाम क्या था? देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, माताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन आप लोग पहले ही बता दिए आंसर। तो देखिए भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुई? यानी उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पीएचडी की उपाधि जो है कब प्राप्त हुई? ऑप्शन देखिए, 1920 में, ऑप्शन 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो ऑप्शन आपका 1916 यानी सी। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज किनकी रचना है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की। ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें ए। 41वां क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तो यह एक प्रकार की पत्रिका है।
अब हम लोग 42वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है? जाति प्रथा को, कार्य कुशलता को, वर्ण विभाजन को, श्रम विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? जाति प्रथा को, कार्य कुशलता को, वर्ण विभाजन को, श्रम विभाजन को। तो ऑप्शन इसमें आपका डी, आधुनिक समाज श्रम विभाजन के रूप में बटे हुए हैं। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? ऑप्शन देखिए, उत्पीड़न, बेरोजगारी, अमीरी या गरीबी। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? उत्पीड़न, बेरोजगारी, अमीरी, गरीबी, यानी गरीबी इसका आंसर होगा। सॉरी, इसका आंसर बेरोजगारी होगा। चौवालीसवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन सा है? आप लोग के यह क्वेश्चन पहले भी बताए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण यानी प्रमुख भाषण कौन सा है? तो पहले भी बताए आप लोग को, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। आप लोग इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम अगर पता है आपको तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, यानी जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 46, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य में कौन सी विद्या है? क्वेश्चन सुनिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य में कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है या डायरी है? तो निबंध है। 47 नंबर, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो कार्यकुशलता को। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? आप लोग सबको ये आंसर जानते हैं। इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 49 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार आप लोग के पास पहुंच गए हैं। इसका आंसर आप लोग जानते हैं, बी। लेखक के दृष्टि से विडंबना की क्या बात है? यह भी क्वेश्चन आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लेखक की दृष्टि से विडंबना की क्या बात है? तो जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, ऑप्शन ए। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से जो है आदर्श समाज उसको बना सकते हैं जो स्वतंत्र हो, समानता हो, जो सभी की भावनाओं को समझते हो, यानी ऑप्शन ए। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं?
अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे को, तो जाति प्रथा को। आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आप लोगों को पहले भी बताए हैं, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916, यानी सी ऑप्शन। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीजियम किसकी रचना है? तो आप लोग को जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन। तो इसका लेखक है वहीं इन द कास्ट ऑफ इन इंडिया वेयर मैग्नीज की लेखक भी है, यानी भीमराव अंबेडकर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? यानी कि जोड़ी का स्थान है, इसमें क्या आएगा वो भरना है आप लोग को। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, यानी यदि का स्थान आपको भरना है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व से ही निर्धारण करती है। कौन करती है? ऑप्शन सुनिए। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जाति प्रथा, इसमें जाति प्रथा आप लोग को भराएगा, आप लोग भरेंगे उसमें। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, यानी क ख दोनों। तो प्रत्यक्ष भी है, प्रमुख भी, यानी इसका ऑप्शन आंसर सी। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी? कब हुई थी आप लोग को बता दिए हैं कि उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या हो सकता है? यानी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है या कैसा हो सकता है? दूध और शक्कर का मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। आप लोग आंसर बताइए। दूध और शक्कर की तरह, दूध और पानी की तरह, तिल और तंदूर की तरह, पानी और नमक की तरह। यह सभी का मिश्रण की तरह कैसे होगा? तो आप ये बताएंगे। तो इसमें आंसर आएगा आपका बी, दूध और पानी जब एक जगह मिला देते हैं तो ये पता नहीं चलेगा। आप लोग को पहले भी बताए हैं क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुई थी? तो एमपी में, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ, एमपी यानी मध्य प्रदेश। बिहार बोर्ड में श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से यानी फर्स्ट लेसन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी छात्रों से आग्रह है कि इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को याद रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी।